हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल का लेक्चर पढ़ के देखा, पूरा प्रैक्टिस किया और याद रखना है कि कभी भी वीडियो देखने से पहले आपके पास रजिस्टर होना चाहिए या फिर नोटबुक होनी चाहिए और पेन। तो पॉइंट्स आप नोट कीजिए क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है ये पढ़ने का। आपके पास नोटबुक पहले होनी चाहिए, पेन ये सब रखिए या रजिस्टर जो भी आप लेते हैं, रफ बुक रखिए कोई, उसमें रनिंग नोट्स बनाइए। सब ज़रूरी है, उससे क्या होता है अच्छा हो जाता है, ज़रा प्रैक्टिस हो जाती है और आप बाद में फिर लेक्चर होने के बाद आप अपने नोट्स बनाइए। अब कल बच्चे के कमेंट से कि सर नोट्स मतलब हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा, बुक में बहुत बढ़िया नोट्स है, आप खुद तो बनाइए। अभी बहुत टाइम है आपके जो 12वीं बच्चों के लिए, बहुत सारा टाइम। आप खुद लिखेंगे ना नोट्स अपने ओन वर्ड्स में, बहुत प्यारे नोट्स बनेंगे और आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो मैं बोर्ड प्लस सीट ले रहा हूँ, मैं कोई टेंशन की बात नहीं और डेप्थ में जा रहा हूँ। आपकी जो बुक है, अब मैंने उसके लिए बुक आप PDF करके दे दी आपको, मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूँ मैं, तो उसको देखिए, आप बुक रखिए, उसके ये प्रिंट आउट निकाल सकते हैं घर पे, अगर होगा आपके पास प्रिंटर तो निकाल लीजिए, प्रिंट आउट तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर पढ़िए उसी से डायरेक्ट देखकर। और ठीक है ना, मोबाइल पे देखिए, अपने कंप्यूटर पे देखिए, जहाँ भी होगा आपका, जैसा आपको देखना है देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कल मैंने IPC नॉमेनक्लेचर तक आपको छोड़ दिया था, वहाँ IPC के बड़े बड़े स्ट्रक्चर के प्रैक्टिस करना है आज, और उसके बाद फिर इतना पूरा होने के बाद फिर मैं उस पर देखो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर पे फिर मैं कुछ MCQ के क्वेश्चन बनाए मैंने, फिर वो हम डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, बोर्ड की भी तैयार हो जाएगी और CET की भी तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे IUPAC नेम मैंने डाला है यहाँ पर, IUPAC नेम। तो इसके कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ थोड़ा सा आपका 11th का। हाँ, कई बच्चे पूछे सर 11th की कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो आपका जो है ना सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो वाला चैप्टर पढ़िए आप, बेसिक जिनको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए वो भी लगता है, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड, हेलोजिनेशन ऑफ जो रहेगा आपका, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, वो वाला पढ़ लीजिए। वो उतना आर्टिकल किया, हक्कल्स रूल कर लिया, बस हो गया काम खत्म। अगर आपको थोड़ा बेसिक रिवाइज करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपके साथ साथ में बता चलूँगा, कोई इतना टेंशन की बात नहीं। तो अभी मैं नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा ले रहा हूँ, देखिए अब देखिए मैं नॉमेनक्लेचर के आपको रूल्स याद रखने। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, उस लॉन्गेस्ट चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। और फिर सेकंड रूल है आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करना है, अब ये फंक्शन ग्रुप जहाँ जिस एंड से नियरेस्ट है वहाँ से करना है। इसे बता दो आपको मैं एग्जाम्पल करके, फिर आपको IPC नहीं लिखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, देखो CH3 CH2 CH, यहाँ पे लिखा है मैंने CH3 CH2 CHCl CH3, ऐसा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ। बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके मैं करा के आपके प्रैक्टिस करा दूँगा। 11th भी हो जाएगा अभी आपका नॉमेनक्लेचर में, ये भी हो जाएगा आपको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ 3 पॉइंट ध्यान देना है। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है आपको। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट सबको आता है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया है। पहला रूल, फर्स्ट रूल देख लीजिए बच्चों, आसान है बहुत। उस लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शन ग्रुप ये अटैच होना चाहिए। अरे चलो यहाँ पर CH2 है और ऐसा कुछ रहा तो फिर नहीं करना, तो आप बोले ये लॉन्गेस्ट नहीं, फिर ये ऐसे आएगी लॉन्गेस्ट चेन। समझ आ रहेगी ना आपको, क्लियर हुआ ये बात। अभी लॉन्गेस्ट चेन मतलब उससे इससे अटैच होना चाहिए, ऐसे फंक्शन ग्रुप अटैच होना चाहिए, क्लियर है, आ रहा है समझ। फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड रूल नंबरिंग कहाँ से करना है, आपका देखना फंक्शन ग्रुप किस एंड से, जो आपको सेलेक्टेड चेन है, ये जो सेलेक्टेड चेन है इसमें आपको देखना है कि नंबरिंग कहाँ से करना है, यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है, तो वो डिसाइड करेगा फंक्शन ग्रुप इस एंड से नियरेस्ट, यहाँ से नंबरिंग होगी। तो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। अब हमने कल एक वर्ड यूज किया था हेलो अल्केन। हेलो मतलब अभी आपका क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, अगर फ्लोरीन होता है तो फ्लोरो। तो देखो क्लोरीन, इसकी पोजीशन क्या है, पहले आपको पोजीशन लिखना है, 2 पर है, 2 हाइफन डैश चाहिए, 2 क्लोरो, ठीक है, हो गया। और कुछ साइड चेन है, अब देखो यहाँ पे 4 पे मिथिल दिख रहा है मुझे, तो 4 मिथिल, मैं इसको मिथाइल बोलता हूँ क्योंकि हम CBSE भी पढ़ाते हैं ना, तो हम मिथाइल बोलते हैं। मिथिल कभी निकल जाएगा मुंह से, तो ये नहीं करना है क्योंकि बच्चे थोड़ी छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो 2 क्लोरो 4 मिथिल हो गया, साइड चेन हो गया पूरा खत्म। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है, कितने कार्बन, 6 मतलब हेक्सेन, सिंगल वर्ड हेक्सेन। ध्यान देना जरा इधर, अभी आपको यहाँ पे बहुत प्रिकॉशन रखना है, बोर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, बोर्ड के हिसाब से। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ गैप नहीं, मिथिल हेक्सेन में गैप नहीं है मेरा, दिख रहा है आपको। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मिथिल और हेक्सेन में गैप कर देते हैं, उसके कारण क्या मार्क्स से डिडक्ट हो जाते हैं। अगर सही देखेंगे तो गलत हो जाता है फिर उसके कारण। अब देखिए नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आना चाहिए, देखो नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, और लास्ट का पूरा सिंगल वर्ड होना चाहिए, गैप नहीं करना है आपको, ठीक है। और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके फिर कहीं पर भी कैपिटल लेटर नहीं आने चाहिए। मैंने क्या बोला, फर्स्ट लेटर कैपिटल, कहीं भी कैपिटल लेटर नहीं आएगा, बीच में कहीं नहीं है, फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। उसके बाद फिर आपको याद रखना है नंबर को कॉमा सेपरेट करना है, खत्म। अगर 2 सेम ग्रुप आते हैं तो डाई, 3 सेम ग्रुप आते हैं ट्राई, 4 आते थे टेट्रा, 5 आते थे पेंटा, 6 आता था हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको परफेक्ट करके देता मैं आपको, देख लीजिए। अभी अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। CH3 CH2 CH3 CH3 C, यहाँ पे लिया मैंने BR CH3, ऐसा हो गया। अब आपको सबसे पहले रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो ये फंक्शन होता है, मैंने यहाँ से देखता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, दिस इज लॉन्गेशन। इसमें 5 कार्बन, इसमें 6 है, मतलब ये आपकी लॉन्गेशन। मैं 1-2 रूल बता देता हूँ आपको 1-2 बार करके, फिर हम डायरेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। ये देखिए ये हो गया लॉन्गेशन। दूसरा रूल नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करना है, फंक्शन ग्रुप देखना है। देखो फंक्शन किस एंड से नियरेस्ट है, यहाँ से नियरेस्ट है, राइट हैंड साइड। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, बराबर है। अब वही, अब इस बॉक्स के बाहर जो है वो साइड चेन, ये तो ये 2 साइड चेन है और ये आपका फंक्शन ग्रुप। तो पहले फंक्शन ग्रुप लिखना है आपको, 2 ब्रोमो, फर्स्ट लेटर कैपिटल 2 ब्रोमो, फिर देखिए 3 4 डाइमिथाइल, देखो 2 बार आ गया, देखो 3, उसको कॉमा सेपरेट किया, 3,4, और यहाँ स्मॉल डी लिखना है, कैपिटल मत लिखना, 3,4 डाइमिथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, हेक्सेन हो गया। हेलो प्रीफिक्स में आता है, हेलो अल्केन। अब यहां पर ऐसे केस के लिए मैं आपको एक वर्ड देता हूं, हेलो साइड चेन अल्केन, देख लीजिए। इससे आपका पूरा बड़े बड़े स्ट्रक्चर नॉर्मेनक्लेचर जाएंगे। ये मैंने बनाया इसको, हेलो साइड चेन अल्केन, मतलब हेलो का पहले आएगा, फिर साइड चेन आएंगे, और वो डिफरेंट है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर मान लो हेलो भी डिफरेंट है तो उनको भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये भी अगर डिफरेंट है तो इसको भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ये अल्केन क्या है, टोटल जो लॉन्गेस्ट चेन के वो कार्बन यहाँ पे आएगा। क्लियर है, बिल्कुल आ रहा है समझ में। देखो आपको ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हमने 11th नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया उनको पता चला हो, सिर्फ वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। और क्या प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम नेक्स्ट वहाँ पे मैं प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ पे वीडियो पे लाके सॉल्व करूँगा। मैं जब इसको अपलोड करूँगा आपका वीडियो तब सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आप घर बैठ के, आपके कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मैक्सिमम पोर्शन आपका हो जाना चाहिए केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्लियर है, अभी कोई शक तो नहीं है इसमें, कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होता तो मुझे बताने की कोशिश कीजिए आप इसमें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सबके आंसर देना पॉसिबल है, लेकिन कमेंट्स को मैं पढ़कर उसको मैं अपने इस वीडियो में, आप ऐसे कमेंट्स दीजिए कि मैं उसको वीडियो में उसको मैं करेक्शन कर दूं। और आपको लगता है सर हमको ऐसा चाहिए, और क्या क्या आपको चाहिए मुझे बताइए वीडियो में कमेंट्स करके, और मैं इंप्रूवमेंट करके उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अभी CH3 यहाँ पे लिया मैंने C2H5, फिर लिया मैंने यहाँ पे CH2H5 CH2CH3। बता सकते हैं आप लोग क्या नाम हो सकता है, सोचिए। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेके तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से ले लिया तो आपका फंक्शन ग्रुप कट गया, तो इस चेन को लेके मतलब नहीं है। ट्रेन को उसी रास्ते से जाएगा जहाँ पे स्टेशन गया, स्टेशन ही तो कोई काम का नहीं हो ट्रेन जाकर,
वैसे ही यहाँ से अगर आप लॉन्गेशन, यहाँ भी 6 आ रहे हैं, यहाँ भी 6 आ रहे हैं, मतलब दोनों सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए, लेकिन यहाँ पर आपका फंक्शन ग्रुप ही नहीं उससे अटैच, समझ आ रहा है कि नहीं? देख लीजिए, तो अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट है, 2 3 4 5 6, मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ से आपने ये लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया, अब याद रखिए मन में ही हमने कौन सेलेक्ट किया, अब बताने की जरूरत नहीं। और यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नियरेस्ट है साइड चेन, मतलब फंक्शन ग्रुप यहाँ से नियरेस्ट है, यहाँ से नहीं है, अब इधर से फंक्शन ग्रुप। ठीक, अब देखो 2 पर क्लोरो है, 3 और 4 पे इथिल ग्रुप है, तो अब मैं क्या लूँगा, पहले हेलोजन लिखूंगा, तो 2 क्लोरो, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, 2 क्लोरो, फिर लिखूंगा यहाँ पे 3,4 डाई इथिल, 3,4 डाई इथिल हेक्सेन, हो गया। से यहाँ पे ध्यान देना, सिंगल वर्ड, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, फर्स्ट लेटर कैपिटल, नंबर वर्ड में हाइफन, नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, नंबर को कॉमा सेपरेट करना। अरे कॉमा नहीं लिखा तो भी मार्क्स जाएंगे, क्योंकि 34 हो गया, वो कितना हो गया, 34 हो गया। क्लियर है ना? कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा समझूंगी, आपको कुछ नहीं आता उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? ओके, आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस एग्जाम्पल में? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट अब 4th एग्जाम्पल। अब देखिए 4th एग्जाम्पल, चलिए काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे तो कॉन्फिडेंस उतना ये रहेगा, आपका बूस्ट रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है? आगे बढ़े, अब बताइए अभी क्या नाम हो सकता है, आप लोग सोचिए थोड़ा मन में। अब मैं लॉन्गेशन देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 7, मतलब इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी यहाँ कम ही रहेगी। तो अभी नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करेंगे, क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहाँ से नियरेस्ट है, फंक्शन ग्रुप आइडो यहाँ से नियरेस्ट है, इधर से नहीं है, इसलिए मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ। तो आएगा अभी आपको 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे सर्कल कर, ऐसा कर देता हूँ उससे आपको नंबरिंग दिखे, ये देख लीजिए, क्लियर है? देख लीजिए, अब आइडो को पहले लिखना पड़ेगा, फंक्शन एक ही है हेलोजन, तो 3 यहाँ लिखता हूँ मैं, 3 आयोडो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, 3 आयोडो। उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर मिथिल 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 है, इथिल नहीं है, तो कितने कहाँ कहाँ पे देखिए 5 5 6 6, 5 5 6 कितने टाइम से, 4 टाइम्स, तो टेट्रा, टेट्रा मिथिल, टेट्रा मिथिल, टोटल कार्बन कितने 7 है, तो हेप्टेन, ये हो गया इसका IUPAC। देख लीजिए, और आपका नाम सही है, यही नाम आया है कि आप लोगों ने सोचा होगा मन में? चलिए यही आया होगा, आगे बढ़े फिर। ओके, अब देखते हैं 5th एग्जाम्पल। हाँ देखिए, अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH3, C, यहाँ पे लिखता हूँ मैं BR, यहाँ लिखा मैंने CH3, फिर लिखा मैंने यहाँ पे C2H5, फिर लिखा मैंने यहाँ पे CH3 C2H5 CH2 CH3। ओके, देख लीजिए, आप सोचिए इसका नाम क्या हो सकता है। जल्दी 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 सोचिए क्या नाम हो सकता है। आया? चलिए मैं सब करूँ, ब्रोमीन है, तो यहाँ से मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा लॉन्गेशन में, तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ। अब थोड़ा आगे होगा ना अभी, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग कर दी मैंने, करेक्ट। चलिए देखिए, अभी हेलोजन है आपका ब्रोमीन, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2 ब्रोमो, क्या लिख दिया मैंने, 2 ब्रोमो। अब साइड चेन में
एक मिथिल और 2 इथिल। तो अभी जो डिफरेंट अल्किल ग्रुप जब होते हैं, डिफरेंट अल्किल या डिफरेंट अल्काइल जो बोलना है, तो उसको अल्फाबेट करते हैं। पहले ई आना चाहिए कि एम आना चाहिए, ABCDE इथाइल, इथिल पहले। तो हम लिखेंगे 3,4 डाई इथिल, इसको नहीं करना कंसिडर, डाई इथिल, ये देख रहे हैं हम लोग, ये तो 2 टाइम्स करके डाई लिखा है, ई लेटर डाई इथिल। उसके बाद फिर 2 मिथिल, एम बाद में ले आएगा, है ना, एम बाद में आता है ना ABCD में, ई पहले आएगा एम बाद में आएगा, अंडरलाइन कर दिया मैंने। ऐसे अल्फाबेट ऑर्डर देखना है। ये तो 2 टाइम्स के डाई आया, मैंने बोला सर डी आएगा, तो फिर डी पहले आएगा फिर, लेकिन वो डी ऐसा नहीं लेना, हमको ई और एम से लेना है। हो गया, साइड चेन हो गए पूरे, 2 इथाइल, 1 मिथाइल, 1 हेलोजन। अब टोटल कार्बन कितने, 6 है, तो हेक्सेन। अब लिखा मैंने यहाँ पे हेक्सेन। हो गया, आ गया कि नहीं अभी? आ गए? कोई कन्फ्यूजन हम इसमें अंदर है तो बताइए। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, आ गया ना, अब हम इसका ऑपोजिट देखते हैं। अब आपको जो बुक्स है ना, उस बुक से सॉल्व कीजिए। अभी आप बुक्स में भी होंगे, पीछे एक्सरसाइज होंगे, खुद सॉल्व कीजिए। जब नहीं बनता है ना, मुझे बताइए सर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कई बच्चे ने शायद कमेंट्स में डाला, सर एक्सरसाइज भी सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज भी करेंगे पूरा स्लेब, एक तो देखो कितना वास्ट है पोर्शन। ऑर्गेनिक में बहुत टाइम लगता है, फिजिकल में कैसा, थ्योरेटिकल तो हमने पूरा लिख कर एक्सप्लेन किया तो भी हो जाता जल्दी। फिजिकल सिर्फ उसको न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ इसमें। चलिए आगे बढ़े। तो ये आपके IPC नेमिंग आप लोगों को आ गया अभी, अब इसमें कोई इतना कन्फ्यूज़न नहीं है आप लोगों को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ऐसे टेक्स्ट बुक इतना नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक इतना नहीं मिलेगा। मैं इसको 11 + 12 करके ले रहा हूँ, क्योंकि हमको CT देना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 11th में रहेगा। अभी 11th का पोर्शन आया नहीं कि CT में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। अब लास्ट ईयर का मुझे मालूम है, ठीक है ना, लेकिन अभी इस न्यू सिलेबस का भी पता है, लेकिन ये होना चाहिए, तो बेसिक चैप्टर ये तो होगा इसके अंदर। चलिए देखिए जरा इधर अभी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए रूल्स समझते हैं। ये बहुत आसान है स्ट्रक्चर। अब उसके बाद फिर मैं आपको क्या करूँगा, इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, MCQs। फिर आपके दोनों तैयार कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, क्या है, देखेंगे इसके बारे में। देखो अब स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है उसमें अल्केन क्या है, जैसे कि हेप्टेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उससे नंबर ऑफ कार्बन आपको मिल जाएगा, कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आपको मिल जाएंगे। हो गया, आपने अल्केन देख लिया, आइडेंटिफाई करेंगे, उससे नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल गए। फिर आपको क्या करना है, नंबरिंग करना उस पूरे कार्बन लिख के। नंबरिंग करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसको उसमें सारे साइड चेन अटैच कर दो और बाद में कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन अटैच करके। 4 रूल है, देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, अभी आपको समझाता हूँ उसको। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3 क्लोरो 2,3 डाई मिथिल हेप्टेन। बड़े बड़े एग्जाम्पल है, छोटे लूंगा ही नहीं मैं। हेप्टेन, आपको सबसे पहले रूल क्या है, आपको आइडेंटिफाई अल्केन। अल्केन क्या है, हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स हाउ मेनी कार्बन आइटम्स, 7 कार्बन आइटम। तो मैं लिख दिया 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। हेप्टेन, ये अल्केन आइडेंटिफाई करके आपको कार्बन आइटम्स मालूम चले कितने हैं, 4 है, 5 है, 6, तो वो आपको याद ही होगा। 1 को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक और 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, 14 टेट्राडेक, 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक और 20 आइकोस। ओके, ऐसा मैंने आपको बता दी काउंटिंग। तो अभी आपके ऊपर, आपको अभी नंबरिंग कहाँ से करना है, राइट साइड से करना है कि लेफ्ट साइड से, आप कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग। तो मैं राइट साइड से करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 2 रूल समझ आ गया। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अल्केन, तो उससे आपको क्या मालूम चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, वो ड्रॉ कर लेंगे आप। फिर नंबरिंग करेंगे या तो लेफ्ट या राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा स्ट्रक्चर है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो हमने नंबरिंग लिख दी इसकी। अब हमको क्या करना है, पोजीशन देगा। 3 पर क्लोरो बोल रहा है, 3 पोजीशन मैंने क्लोरीन अटैच कर दिया। फिर बोला 2 3 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। 2 और 3, 2 पर मिथाइल प्रेजेंट है। यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। आपको देखो मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, ये हो गया 2 पर हो गया, और 3 पर, अब 3 पर यहीं पे लगा सकता हूँ मैं। अब यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा 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 ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कार्बन का राउंड है वो,
ठीक है, हो गया दोनों। अब नंबरिंग हटा, नंबरिंग का काम खत्म, 2,3 डाइमिथाइल हो गया, हेप्टेन लिखा है। अब कार्बन की वैलेंसी, लास्ट रूल, कार्बन की वैलेंसी। अब यहाँ पर एक ही बॉन्ड बता रहा है एक ही बॉन्ड बता रहा है, मतलब इस कार्बन की वैलेंसी एक ही बता रहा है, इसका मतलब मुझे 3 हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे, 3 और 1 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 वैलेंसी, तो कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, यहाँ लगा दिया मैंने 1 हाइड्रोजन, हो गई वैलेंस सेटिस्फाई। 1 2 3 4 सेटिस्फाई, कुछ नहीं लगेगा हाइड्रोजन। 1 2 मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, CH2। यहाँ पे 1 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा CH2, हो गया ना, 2 3 4। अब देखो 1 2 CH2, तो देखो 2 3 4, अब यहाँ पे एक वैलेंसी मतलब 3 हाइड्रोजन CH3, हो गया स्ट्रक्चर। ये आंसर इसका, देखो आ गया स्ट्रक्चर। पहला रूल, आपको अल्केन को आइडेंटिफाई करना है, उससे आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिलेंगे, उतने ड्रॉ कर लेना है। फिर उसकी सेकंड रूल, नंबरिंग कर लेना है, लेफ्ट या राइट जहाँ से आपको करना है आपकी मर्जी। उसके बाद फिर आपको जो प्रीफिक्स दिया हुआ है, फंक्शन ग्रुप प्रीफिक्स, वो अटैच कर दो, उसकी पोजीशन लिखी रहती है। 3 पे क्लोरो है, 2 3 पे डाईमिथिल, 2 पर मिथिल और 3 पे मिथिल, हो गया। और उसका लास्ट रूल है कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करना, हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब हम कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर हो गया ना? अभी और एक दो एग्जाम और बता चलूँगा, आपको याद ही हो जाएगा, कोई इतना कठिन नहीं है। मैं 11th में नहीं आ रहा ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जिनको आता है उनकी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, वो तो और एक्सपर्ट हो गए फिर तो। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए 2 ब्रोमो 3 4 5 ट्राई मिथिल हेक्सेन। क्या करना है, पहला रूल याद कीजिए। फर्स्ट रूल में आपको आइडेंटिफाई अल्केन, अल्केन है यहाँ पर हेक्सेन, हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन आइटम्स, मैंने ड्रॉ कर लिया। 1 2 3 4 5 6, फिर से बता चल रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल बता चलूँगा, या जितने भी करा रहा हूँ सब बताऊँगा। तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन ड्रॉ कर लिया। अब क्या है सेकंड रूल, नंबरिंग, लेफ्ट या राइट जहाँ से मुझे करना है। अब चलो राइट लेफ्ट से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, हो गई नंबरिंग, 2 रूल हो गया। थर्ड रूल, अब देखो यार 2 पे ब्रोमो है, 3 4 5 पे मिथाइल है, 2 पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच कर दिया मैंने। उसके फिर क्या हो रहा है, 3 पर मिथिल, 4 पोजीशन पर भी क्या है मिथिल, 5 पोजीशन पे भी क्या है मिथिल, हो गया। अब नंबरिंग का काम खत्म हो गया। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी लास्ट रूल। तो एक बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन करेंगे, 3 और 1 4 होते हैं ना, वैल्यू देखो 3 और 1 4, कैसे बताता हूँ। ये लगा है बॉन्ड 1 2 3 हाइड्रोजन अपने, 1 2 3, कितने बॉन्ड आ गए, अभी 4 आ गए कि नहीं। इसी को तो कंडेंस करके लिख रहे हैं हम, ये देखो इसी को हम क्या करते हैं कंडेंस करके, CH3। तो 3 और 1 4, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन लगाना है यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन, हो गया। देखो 1 2 3 और 1 4, बराबर है कि नहीं। अब देखो 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा, हो गया। 1 2 3, एक ही हाइड्रोजन लगेगा 4 वैलेंसी के लिए। तो 1 2 3, एक ही हाइड्रोजन लगेगा 4 वैलेंसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 बॉन्ड है मतलब 3 हाइड्रोजन लगा दो, हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर। आगे अभी थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा देख लीजिए, आगे और करते 1 2 5 स्ट्रक्चर के लिए था, 2 हो गए, अभी और 3 करके दिखाता आपको मैं। उसके बाद फिर हम लोग MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। अभी कैसे धीरे धीरे जा रहे हैं, अभी आपके धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, आपके हिसाब से चल रहा हूँ मैं कि आपको सब कुछ आना चाहिए। और आपको क्या लगता है मुझे बताइए कमेंट्स करके, सर ऐसा ऐसा है तो मैं। और हाँ, और आपके फ्रेंड्स को, जितने भी फ्रेंड्स होंगे सबको शेयर करने बोलिए, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा करेंगे ना, मैंने पहले कल ही बताया, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड करेंगे, पूरे व्हाट्सअप जहाँ भी जो भी ग्रुप होगा सबको जल्दी बताइए और ज्वाइन करने बोलिए, मज़ा आएगा। फिर देखिए मैं सब करा बहुत बढ़िया कर लूँगा आपको। हाँ, मैंने पहले बोला आपका रजिस्टर और पेन साथ में रखिए आप, और नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ मेरे साथ बना चलिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। और फिर बाद में नोट्स बना, देखो आपको परफेक्शन इतना आएगा, आपका पूछिए मत, फिर बोलेंगे नहीं यार शिंदे सर बहुत ही सही बोल रहे थे। चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर 3 आयोडो डाल देते हैं अभी आप, 3 आयोडो 3, 4, 5, 6 टेट्रा मिथिल हेप्टेन। ओके, देखिए बड़े बड़े ले रहे हैं एग्जाम्पल। तो 3 आयोडो
3 4 5 6 टेट्रामिथिल हेप्टेन। आपको पहला रूल याद है, अल्केन देखना, अल्केन क्या है, हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन, तो ड्रॉ कर लो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ड्रॉ। अब नंबरिंग, चलो अब राइट साइड से करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 ओके। अब देखिए यहाँ पर, अब 3 पोजीशन पे है आयोडो, तो मैंने डाल दिया आयोडो। फिर 3 4 5 6, 3 4 5 6 पे क्या है, मिथिल ग्रुप है CH3। यहाँ तो ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं, तो नीचे ऊपर जहाँ लिखना है आपको, आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे नाम नीचे लिखने के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, हो गया 3 4 5 6। अब कार्बन की वैलेंसी देखनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे 1 है तो मुझे 3 हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे, 3 और 1 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्योंकि 2 बॉन्ड है, 2 और 2 4, 1 2 3 4 सेटिस्फाई। यहाँ पे 3 बॉन्ड है इसलिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है इसलिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड है इसलिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड है इसलिए 3 हाइड्रोजन। बराबर है कि नहीं, देख लीजिए करेक्ट है। कितने लोगों का आया करेक्ट, देख लीजिए। रजिस्टर पेन तैयार रखिए सब, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो लगता ही वो बहुत प्रैक्टिस लगती है ऑर्गेनिक को, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं बाद में। चलिए और 2 स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। अब मैं आपको क्या करता हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको मैं, देख लीजिए कि जिसमें क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना और उसका करेक्ट IPC नहीं लिखना, ऐसे प्रैक्टिस करना था अभी आपको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 था, अब इसमें ऐसा लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिखा समझ लो कि 2 क्लोरो, देखिए यहाँ पर 4 इथिल, 4 मिथिल डाल लेता हूँ, 2 इथिल हेक्सेन। देख लीजिए अब हेक्सेन, पहले अल्केन देख लिया हम लोगों ने, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्यों उसका सही IPC नेम क्यों करना पड़ेगा, वो देखेंगे। हेक्सेन 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग 1 2 3 4, कहीं से कर सकते हैं, आपको जहाँ से करना है, लेफ्ट राइट जहाँ से। ये भी हमारा स्ट्रक्चर, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए 2 पोजीशन पे क्लोरो, ठीक है, 2 पर क्लोरो, 4 पोजीशन पर है मिथिल, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, 2 पोजीशन पे क्या बोल रहा है, इथिल, CH2CH3, इसको एक्सपांड कर लेता हूँ, इथिल को, हो गया इथिल, हो गया सारे। अब कार्बन की वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, उसके लिए मुझे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 में सेटिस्फाई है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा, बराबर है, आप तो आ रहा है ना सबको। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 और 1 4। देखो बैलेंस देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन है क्या। अब देखते हैं इसका ये नाम, ये IPC नेम रॉन्ग क्यों है। स्ट्रक्चर तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, अब इसका करेक्ट IPC नेम क्या होगा, करेक्ट IPC नेम। तो देखिए अब यहाँ पे बोला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, देखो लॉन्गिशन गड़बड़ है, यहाँ पर रॉन्ग सेलेक्टेड है। इसके लिए अभी इसका जो करेक्ट IPC नेम होगा, करेक्ट IUPAC जो नेम होगा, तो मैं लिखने जा रहा हूँ करेक्ट IUPAC नेम। देख लीजिए अब इसका करेक्ट IUPAC नेम है नंबरिंग 1 2 3, हाँ यहीं से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 पोजिशन क्लोरो है तो 3 क्लोरो, देखो क्लोरो की पोजिशन चेंज हो गई, 3 क्लोरो 5, 3 पे भी मिथाइल है और 5 पे, तो 3 5 डाई मिथिल और टोटल कार्बन 7, तो हेप्टेन देख लीजिए नेम। अब ये करेक्ट IPC नेम हो गया, ये IPC नेम गलत है। से स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम लोग, लेकिन IPC नेम गलत है, वो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता आपको ऐसे ही इसी कैटेगरी का। चलिए फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यस, अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये 2 in 1 देने वाला हूँ। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है और उसका करेक्ट IPC नेम भी आपको फॉर्म करना पड़ेगा।
ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1 ब्रोमो 2,3 डाई इथिल हेप्टेन। चलिए अब आता है क्या, आप लोग थोड़ी कोशिश कर लीजिए। हेप्टेन 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नंबरिंग हो गया। अब 1 पोजीशन पे क्या बोल रहा है वो, ब्रोमीन। 1 पे हमने ब्रोमीन अटैच कर दिया। चलो फिर 2 पोजीशन पे क्या बोल रहा है, इथिल, तो CH2 CH3। आप चाहो तो C2H5 लिख सकते हो, ऐसा भी ये लिखा है, दोनों सही है। आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ है नहीं, अभी खत्म। अभी कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, तो उसके 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है उसके 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड है उसके 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड है उसके 1 हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है मतलब 2 हाइड्रोजन आएगा, CH2। ओके, ठीक है। एक मिनट, इसको क्या करते हैं, मैं इसको 1 करता हूँ, 1 3 कर देता हूँ। 1 पे इथाइल, थोड़ा वो आपको दूसरा प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना, यहाँ पे अटैच करते हैं। इधर हम 1 पे CH2 CH3। अब ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं। अब ठीक है, थोड़ा मैंने करेक्शन कर दिया है, 1 3 कर दिया, 1 और 3 पे इथाइल है। अब आपका करेक्ट नाम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लॉन्गिशन गलत सेलेक्ट है इसका मतलब, इसका तो यहाँ से लॉन्गिशन, तो इसको नंबर करते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। अब देखिए ब्रोमीन की करेक्ट नेम नाम लिख रहा हूँ मैं भी, इसका करेक्ट IPC नेम 3 ब्रोमो। देखो 3 ब्रोमो, 3 पोजीशन ब्रोमो है। उसके बाद में फिर 5 पे इथिल, मिथिल कहीं पर नहीं है, तो 5 इथिल, टोटल कार्बन 9, तो नोनेन। मैंने इसके लिए यहाँ से हटाया क्योंकि यहाँ से बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ से किया तो फिर क्या होता है, आपकी लॉन्गेस्ट चेन ऐसी जाती है, फिर ये गड़बड़ करना था, ठीक है ना। चलिए हो गया, ऐसा आपको करना है। देखो तो ये कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी आ गया इसके अंदर, सब हो गया, दोनों हो गए 2 in 1, स्ट्रक्चर प्लस आपका करेक्ट IPC नॉमेनक्लेचर आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर पूरा। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं MCQs इस पर, ठीक है। चलिए मैं अभी कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ उसके लिए, अब देखते हैं अभी। अब यहाँ पर बोर्ड भी हो गया, सीट हो गया। अब देखते हैं आपको कितना याद है। अभी कल का पार्ट तो बहुत ईजी था, उसके आंसर्स फटाफट आएंगे। कुछ क्वेश्चन बनाए मैंने, तो अब देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन MCQs देखने वाले, तो इसके लिए मैं लिख देता है MHT CET। ओके, अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए मैंने जो बनाया है, द फॉलोइंग structure has dash type of halide, और वो दिया है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके, CH3 Br और CH3। इसके जो ऑप्शन जो दिए हैं वो ऐसे दिए हैं, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, मतलब अल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो है अलाइल हैलाइड। सी ऑप्शन है टर्शरी अल्किल हैलाइड, और डी ऑप्शन है अराइल हैलाइड। अब सोचिए जो स्ट्रक्चर दिया है कौन सा आएगा इसमें, आप सोचिए मुझे बताइए। अब देखिए हेलोजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज। ये किससे अटैच है आपका, sp3। पेन चेंज कर देता हूँ मैं। ये जो कार्बन है किससे अटैच है आपका,
मतलब ये जो कार्बन है वो sp3 है, सिंगल बॉन्ड है, हेलोजन sp3 और नेक्स्ट किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक। ये देखो CH2 अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अलाइलिक दिख रहा है, तो मुझको इसका आंसर अलाइलिक हैलाइड है। ये देख लीजिए, कल के डेफिनेशन आप याद कीजिए, आपको याद होगा अलाइल हैलाइड में क्या बताया था आपको, एक विनाइल है, विनाइल में क्या होता है, ये विनाइल ग्रुप है, इसके अंदर अगर अटैच होता है हेलोजन तो विनाइल होता है। आप देखो ये आपका अलाइल कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन था वो sp3 होता है, और ये अलाइलिक, यहाँ से लेके यहाँ तो अनरेंज हो गया ना, ये अलाइलिक कार्बन है। मतलब स्ट्रक्चर वो बड़े बड़े डालने वाले, आप कंफ्यूज उसके लिए होते हैं बच्चे, आपके अगर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अलाइल हैलाइड हो गया, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, हटा दो इसको। देखो ऐसा पढ़ना पड़ता है, पूरा रेडी करके, कल का लेक्चर आप रेडी कीजिए, आज का तो खैर मैंने पूरे नॉमेनक्लेचर लिया है, तो आज का उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। चलिए आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, द फॉलोइंग structure has dash type of halide तो यहाँ पे जो दिया है, ये दिया है 1 ब्रोमो 3,3 डाइमिथिल 1 फिनिल ब्यूटेन, ये नाम दिया। मतलब यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे IUPAC नेम है, उससे आपको पहचाना है कौन सा होगा टाइप में। ए ऑप्शन लिखता हूँ यहाँ पे, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। बी ऑप्शन है विनिल हैलाइड। सी ऑप्शन है सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, और डी ऑप्शन है बेंजाइलिक मतलब प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। चलिए क्या हो सकता है, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। 1 पे ब्रोमो है, मतलब आपका 1 फर्स्ट कार्बन से अटैच है ब्रोमीन, डायरेक्ट ड्रॉ करा दो, डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 पे ब्रोमीन है, उसके बाद में फिर 2 पर कुछ नहीं है, 3 पोजीशन पे है मिथिल, तो CH3 थर्ड कार्बन मिथिल है, डाइमिथिल। और 1 पे क्या बोल रहा है, फिनाइल, मतलब C6H5 फिनाइल लगाया 1 पे, और टोटल 4 1 2 3 4 ब्यूटेन लिखा है, तो मैंने 4 कार्बन करके, ये हो गया, बराबर है। अब देखिए जरा, तो अभी आपको देखना हेलोजन किससे अटैच है, यहाँ पे रिंग बना देता हूँ मैं, ऐसा रिंग बनाए तो और अच्छा रहेगा, वो C6H5 से कन्फ्यूजन कर सकता है बच्चों को। ये देख लीजिए, हेलोजन अटैच है इससे, उसके बाद फिर रिंग से, मीन्स क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, और ये 2 कार्बन, यहाँ भी कार्बन सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है हेलोजन, और सेकेंडरी कार्बन किससे अटैच है, रिंग से, तो मतलब ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है। याद है ना आपको, बेंजाइलिक हैलाइड का डेफिनेशन याद है। इन बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, हेलोजन आइटम इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। और ये सेकेंडरी कार्बन है ना, देखो 2 कार्बन से, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो सेकेंडरी, उसलिए सेकेंडरी बेंजाइलिक। वो प्राइमरी बेंजाइलिक लिखा है ना ऑप्शन में, तो इसलिए सेकेंडरी बेंजाइलिक आंसर होगा। आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा फटाफट ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिए, ऐसा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर चीज बताऊं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड इज, अब उसका स्ट्रक्चर आपको पहचानना है। बेंजाइलिडीन यहाँ लिखा C6H5CH2Cl, बी ऑप्शन है C6H5CHCl2, सी ऑप्शन है C6H4ClCH2Cl, और डी ऑप्शन है C6H5CCl3। पहचानिए बेंजाइलिडीन, आपको याद है अल्काइलिडीन,
जिसको हम क्या बोलते हैं जेमिनल डायहाइलाइट, है ना। तो ये बेंजाइलिडीन बोला था, मतलब अभी सोच लीजिए क्या स्ट्रक्चर, बेंजाइलिडीन। सब में रिंग है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिंग तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए रिंग ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यहाँ पर अटैच है CH2, उससे अटैच है अभी Cl, है क्या बेंजाइलिडीन, एक ही क्लोरीन है, वहाँ डाई क्लोराइड लिखा हुआ है। वो कभी कभी क्या करें ऐसा दे देंगे, डाई हटा देंगे, मैं पहले बता डाई बेंजाइलिडीन क्लोराइड, तो फिर अब थोड़ा क्वेश्चन हट हो गया बेंजाइल। तो लेकिन दो लिडिन जब आता है तो ये जेमिनल है, 2 कार्बन होते हैं, इसलिए मैं डाई लगा देता हूँ। ये देखो मैं डाई लगा दे रहा हूँ, वो नहीं देंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो नहीं पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं अब यहाँ पर, सेकेंड अगर हम देखते हैं तो CH और उससे अटैच है Cl। देखो एक ही कार्बन से 2 है, ये है बेंजाइलिडीन, देखो सेम कार्बन से है, ये बेंजाइलिडीन, मतलब आंसर आपका क्या रहेगा, बी ही रहेगा आंसर। ये बी आंसर आपका करेक्ट है, ये ए है। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको क्या बोल रहा है। ये तो ये रिंग से अटैच है कहीं, ये ऊपर है, मतलब लिख देता हूँ, अब आपको चाहिए तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये रिंग में कहीं भी हो सकता है, Cl यहाँ पे CH2Cl, ऐसा होगा, यहाँ पे D। अब यहाँ पर है ये बेंजीन रिंग और उससे अटैच है CCl3, आंसर भी, ये है एक्सप्लेनेशन है पूरा उसका, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a vinyl chloride, ओके। इसके ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट दिया है क्लोरोईथीन, बी ऑप्शन है 1 क्लोरो 3 फिनिल प्रोपेन, ओके। इसके बाद सी ऑप्शन है 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, और डी ऑप्शन है ऑल द अबव, बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनिल क्लोराइड। विनिल क्लोराइड में क्या होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl आना चाहिए, है ना, इसको विनिल क्लोराइड बोलेंगे। अब देखते हैं पहला फर्स्ट ऑप्शन का मैं एक्सप्लेनेशन लिख के दिखा था आपको, क्लोरोईथीन, अरे तो लिखा ही था मैंने, गलत कर दिया, क्लोरोईथीन ये हो गया फर्स्ट, ये तो है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है 1 क्लोरो 3 फिनिल प्रोपीन है, सॉरी यहाँ पर प्रोपीन। तो देखिए अभी 1 पे क्लोरो Cl, 1 पे क्लोरो, फिर CH2 और 3 पे क्या बोल रहा है फिनिल, 3 पर फिनिल, मतलब यहाँ पर हो गया आपका C6H5CH2, है ना, ऐसा हो गया। तो अब प्रोपीन बोला है उसने, प्रोपीन 3 फिनिल प्रोपीन, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, 3 फिनिल, 3 पे 1 2 3 पे फिनिल दिया है, और प्रोपीन बोला है। प्रोपीन मतलब ये 1 पे ही डालना पड़ेगा डबल बॉन्ड को, इधर आ जाएगा शायद, इधर आएगा, सॉरी ऐसा होगा ये, और ये आपका हट जाएगा। अब स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट हो गया। मैं इसको सामने लिख दूँ क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C6H5, बराबर हो गया कि नहीं। नंबरिंग अगर हम करते हैं तो, लेकिन अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड से नंबरिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है कुछ, प्रोपीन ही लिखा है, प्रोपीन 3 फिनिल, 1 क्लोरो 3 फिनिल प्रोपीन, है ना। चलिए कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। तो ये तो है फिक्स है, अभी ए वाला, ए तो फिक्स है। बी 1 क्लोरो 3 फिनिल 1 2 3 फिनिल प्रोपीन बोला है, तो यहीं से डालना पड़ेगा इसको, इधर से, ठीक है, जो भी है। तो ये भी है आपका। चले अब सी क्या बोल रहा है 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, है ना, साइक्लोहेक्सीन, 1 पे ब्रोमो, 1 पर क्या है ब्रोमो, ये बराबर है 1 यहाँ आया इसका,
ठीक है, अब स्ट्रक्चर करेक्ट हो गया, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरो, 1 क्लोरो साइक्लो, 1 ब्रोमो, सॉरी सी है ना, 1 ब्रोमो। ओके, अब यहाँ पे डी तो ऑल बोल रहा है, डी ऑल। तो अब जरा हम देखते हैं, अब हमने स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। देखो क्या बोला है, वन इसमें बोला है कि विनिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड, ये तो ये है विनिल क्लोराइड डबल, ये भी विनिल है में आ जाएगा, ये भी विनिल में आ जाएगा, मतलब इसका आंसर ऑल डी होगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी आंसर होना चाहिए। स्ट्रक्चर बराबर आने का, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी देखो ऐसा होता है, सोच के बनाना, आराम से करना है। कहाँ से बोला, तो 1 2 3 बोला है ना, 3 पे फिनिल है, बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलो आगे बढ़े। ऐसा है, देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ वो ऐसे आप भी करेंगे। आगे पीछे होने वाला है, गलती होती रहती है, मेरे से गलती होती है, आपसे भी हो सकती है, उसमें कुछ ये नहीं है। गलतियाँ, आदमी गलतियों से सीखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री बोल रहा है, कौन सा सेकेंडरी है इसमें से, तो अब पहचाने, वो तो आसान है। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकेंड बोल रहा है वो आइसोब्यूटिल क्लोराइड, और सी होगा नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। ओके, अब डी ऑप्शन है यहाँ पर एन ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज सेकेंड, मतलब 2 डिग्री बताना है, 2 डिग्री। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना, आइसोप्रोपिल मतलब अब आपका यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे CH3, देखो आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड यही दिख रहा है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड 2 डिग्री। ठीक है, बना के देख लेते हैं। फिर आइसोब्यूटिल CH3 CH, उसके फिर CH3 CH2 Br, क्लोराइड, ये सॉरी क्लोराइड, ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है, ये नहीं है। उसके बाद सी देखते हैं, ये ए का बनाया मैंने स्ट्रक्चर, ये बी का बनाया स्ट्रक्चर, अब सी का बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सी का क्या बोला है, नॉर्मल प्रोपिल, ये तो स्टेट है, तो CH3 CH2 Cl, तो ये भी 1 डिग्री है। अब डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एन ब्यूटिल, तो CH3 ये भी प्राइमरी है, ब्यूटिल बोला है ना, ब्यूटिल क्लोराइड, ये भी 1 डिग्री, मतलब आंसर ए आंसर करेक्ट है। आ रहा है समझ में, ऐसा। चलिए आगे और बताता हूँ आपको मैं। चलो मैं IPC के लेता हूँ एग्जाम्पल 6th। देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं, आपको ध्यान से देखना है अभी। हाँ, इसका मैं फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूँ, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। बी ऑप्शन है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। सी ऑप्शन है 1 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजीन। और डी ऑप्शन है 5 ब्रोमो 1 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो गया। अब देखो, अभी मेटा पोजीशन है, तो अभी लेकिन नंबरिंग यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन डिफरेंट है, इसको अल्फाबेट ऑर्डर में नंबरिंग डालनी पड़ेगी। बी से करते हैं 1 2 3, मतलब 1 पे ब्रोमो होना चाहिए और 3 पे क्लोरो होना चाहिए, और लास्ट में बेंजीन तो रहेगा ही। तो 1 पे ब्रोमो 2 जगह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 पे क्लोरो, यहाँ पे 5, मतलब आंसर बी होगा। बराबर है कि नहीं, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन आ गया। चलिए अब और एक देखते हैं। चलिए और बताता हूँ आपको। अब क्वेश्चन 7th देखते हैं, 7th क्वेश्चन। ओके, 7th, गिव IUPAC नेम
गिव IUPAC नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा दिया उन्होंने CH2 टेकन ट्वाइस CH इन ब्रैकेट Cl फिर CH3। सोच सकते हैं, सोचिए आप लोग तब तक क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन। दूसरा ऑप्शन है 3 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन। ओके, सी ऑप्शन है 3 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन। याद रखना IPC में एक गलत भी सही दिखता है और सही भी गलत दिखता है, कभी ऐसा होता है। दोनों आप दोनों तरह, रॉन्ग जो बच्चा सोचा उसकी तरह से लिखा रहता है ऑप्शन में, इसलिए बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है उसको। कई बच्चा होता है रॉन्ग पढ़ता है और रॉन्ग वही आंसर उसको सही लगता है। ओके, चलिए आप बताइए ज़रा इसका क्या नेम होना चाहिए। आप पहले स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके देखना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर को एक्सपांड कीजिए। CH3 हो गया, सॉरी, देखा भाई CH3 2 टाइम्स है, 1 ये 2, ये 2 मिथिल ग्रुप इस CH से अटैच है, फिर इस CH से अटैच है Cl और फिर CH3। अब आराम से हो गया 1 2 3 4। तो 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन, 2 क्लोरो एक यहाँ पे 2 जगह पे 2 क्लोरो 3 मिथिल ब्यूटेन, ये आंसर करेंगे। इसमें पेंटेन है, इसमें ब्यूटेन है। आगे आंसर आया कि नहीं, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और 10 करा देता हूँ आपको क्वेश्चन ये इसके, फिर आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पैराब्रोमो बेंजीन। इसका ऑप्शन में ऐसा दिया है अभी, ब्रोमीन और यहाँ पर क्लोरीन। बी ऑप्शन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है। सी ऑप्शन है, फिर क्लोरीन यहाँ पर ब्रोमीन, और डी ऑप्शन है क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही कार्बन से अटैच। यस, सोचिए अब क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पैराब्रोमो। पैरा समझते ना 1-4 पोजीशन, तो 4 पे तो मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, 1-4 पे दिख रहा है आपको। 1-4 नंबरिंग करो यहाँ से, 1 2 3 4, 1-4 दिख रहा है। इसका IPC होगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन नाम होगा इसका IPC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भी 9th क्वेश्चन, मैं 10 लेने वाला हूँ टोटल क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पे देखते हैं, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन। ओके, ये दिया क्वेश्चन। अब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। CH3 CH2 CH3 CHCl CH3। बी ऑप्शन है CH3 CH2 CHCl CH3 CH3। सी ऑप्शन है CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, और डी ऑप्शन है CH3 CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl CH2 CH3। यस, पहचाने क्या हो रहा है।
2 क्लोरो 3 मिथिल पेंटेन, 5 कार्बन सभी में दिख रहे हैं, 1 2 3 4 सब पे 5 दिख रहे हैं मेरे को, तो 5 कार्बन सभी में। अब 2 पोजीशन पे 1 2 पर क्लोरो 3 पे मिथिल, नहीं, आंसर ए ही करेक्ट है इसका, आ जाएगा। चलिए अभी एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना कर देता हूँ, डिफिकल्ट जरा, फिर हम अपना ये वीडियो यहाँ पर स्टॉप करने वाले हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th, देखिए CH3, ओके, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, अब इससे अटैच है H, ठीक है। अब इसकी जो नाम दिए वैसे दिए उन्होंने, देखो 4 ब्रोमो 3 मिथिल पेंट 2 इन। इसके बाद बी ऑप्शन है 3 ब्रोमो 4 मिथिल पेंट 2 इन। सी ऑप्शन है 4 ब्रोमो 2 मिथिल पेंट 2 इन, और डी ऑप्शन है 4 ब्रोमो 3 मिथिल पेंट 3 इन। हाँ भाई, अभी ये स्ट्रक्चर दिया उसका आपको आईपीसी नेम सेलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन है, तो पहले हम बना लेते हैं। आपका डबल बॉन्ड से यहाँ से 1 2 पर, यहाँ पे 1 2 है ना, नहीं यहाँ से होगा 1 2 3 पे आएगा, यहाँ से 2 से, मतलब नंबरिंग यहाँ से होगी आपकी 1, ये 2 नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 2 ये 3 ये 4 और ये 5। तो अभी 4 पे ब्रोमो है, यहाँ पे 3 पर मिथिल ग्रुप है, या मिथिल है, यहाँ पे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन 3 मतलब यहाँ मिथिल है, तो 3 पे मिथिल है और 4 पे ब्रोमो है, मतलब 4 ब्रोमो 3 मिथिल, टोटल करके कितने 5 पेंट 2 इन। आंसर ऑप्शन आपका 1 ही दिख रहा है मेरे को। ओके, तो यहाँ पर आपके मैं कंप्लीट करता हूँ पूरे 10 क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज भी हो गया, मतलब आपका बोर्ड का भी हो गया और एमएचटी सीईटी का भी करा दिया, देख लीजिए, हो गया बढ़िया। अब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए घर पे। कोई प्रॉब्लम आता है, क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए, मुझे कमेंट में, वहाँ पे आंसर नहीं दूंगा मैं, आप मैं सीधा डायरेक्ट मैं वीडियो पे उसको मैं अप्लाई कर दूंगा मैं। आप बताइए क्या करना है सर, क्या लगता है आपको, और ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, सब आराम से घर पे रहिए, स्टडी करो, टेंशन बिल्कुल मत लो। चलिए ओके।